लोकसभा चुनाव 2024 में अगर किसी पार्टी की सबसे बेहतर प्रदर्शन है तो चिराग पासवान की पार्टी है। जैसे ही चिराग पासवान ने अपनी 5 की 5 सीटें जीत ली, उसके बाद चर्चा हुई कि अब तो 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा तो चिराग पासवान ही होंगे। कैसे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि 5 सीट चिराग पासवान को मिला था और 100% सीटें चिराग पासवान ने जीत लिया। 100 की स्ट्राइक रेट से चिराग पासवान ने सियासी पिच पर बैटिंग की और जैसे ही चिराग पासवान 5 सीटें जीते, चर्चा तेज हुई कि तेजस्वी की भविष्य अब खतरे में है, क्योंकि तेजस्वी यादव की आरजेडी 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव मैदान में थी, लेकिन 22 में से सिर्फ 4 सीट ही जीतने में कामयाब हुई, यानी कि लगभग 19 से 20%। 4 सीट कौन कौन से हैं? तो एक पाटलिपुत्रा, दूसरा है बक्सर, तीसरा है औरंगाबाद और चौथा है जहानाबाद। ये 4 सीट पर आरजेडी कामयाब हुई। तेजस्वी कह लीजिए कि सभी नेताओं से ज्यादा जनसभा किए। तेजस्वी की तबीयत खराब थी, इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव लगे रहे कि कैसे भी सीटें जीता जाए, बिहार से भाजपा को हटाया जाए, भगाया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ 4 सीट जीतने में कामयाब होते हैं। लेकिन इधर देखिए तो एनडीए के हिस्सा चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी और 5 सीट चिराग पासवान ने बड़े अंतर से जीत लिया। और तब कहा गया कि चिराग पासवान का जो कह लीजिए बैटिंग करने का स्ट्राइक रेट है वो तो 100% है और 100% बैटिंग करते हुए चिराग पासवान ने 5 की 5 सीट जीत ली। और तब कहा गया कि तेजस्वी की भविष्य के लिए कह लीजिए चिराग पासवान खतरा बन जाएंगे, क्योंकि 25 में चिराग पासवान को लेकर चर्चा है कि वो एनडीए से अलग होकर अकेले थर्ड फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ेंगे। और जब चिराग पासवान थर्ड फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी के लिए कह लीजिए भविष्य में वास्तव में खतरा बन जाएंगे। ऐसा क्यों? तो पहले हम सीट बता देते हैं कौन कौन सा सीट है जहां चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। पहला है हाजीपुर, दूसरा है वैशाली, तीसरा है जमुई और चौथा है समस्तीपुर, 5वां है खगड़िया। इन 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार थे और 5 सीट चिराग पासवान ने जीत लिया। 100% चिराग पासवान ने कह लीजिए कि जीत दर्ज की। और तब इसके बाद तेजस्वी के लिए कैसे यह खतरा बनेंगे, इसकी चर्चा समझ लीजिए। तो लगभग 22% बिहार में दलितों की आबादी है और कहा जा रहा है कि इस चुनाव के बाद चिराग पासवान एनडीए से अलग होंगे, थर्ड फ्रंट की तैयारी करेंगे। थर्ड फ्रंट में किसी बड़े मुस्लिम नेता को भी शामिल करेंगे और उसके बाद जैसे ही बड़े मुस्लिम नेता को शामिल करेंगे, कह लीजिए कि इधर से 18 उधर से 22, तेजस्वी के लिए खतरा बनते दिख रहे हैं चिराग पासवान। राजनीतिक पंडित चर्चा कर रहे हैं कि तेजस्वी के लिए भविष्य में अगर बिहार में सबसे बड़ा कोई खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से, नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से या कांग्रेस या देश की किसी भी पार्टी से सबसे बेहतर प्रदर्शन चिराग पासवान की पार्टी की है। अब चिराग पासवान की भविष्य को लेकर चर्चा है कि 25 में क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हटकर चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी की भविष्य के लिए खतरा बनेंगे। क्या 5 सीट जो चिराग पासवान को आया है इससे चिराग पासवान का मनोबल 7वें आसमान पर है और 25 में अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग हटकर चुनाव लड़ते हैं तो कह लीजिए कि वास्तव में तेजस्वी की भविष्य के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन 5 सीट जीतने पर चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान के भविष्य पर आप क्या सोचते हैं? 25 की बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? और चिराग पासवान तेजस्वी की भविष्य के लिए कितना खतरा बनेंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।